बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर हादसे की। हेलीकॉप्टर हादसे पर पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का एक बड़ा आरोप सामने आया है। कहा ये नहीं है, और देखिए हम उस खबर को दिखाएं उससे पहले आपको हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े एक वीडियो को दिखा देते हैं। दावा है कि स्थानीय पर्यटकों ने इस वीडियो को बनाया है। ये पर्यटक भी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर गिरने से ठीक पहले का ये वीडियो है। एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन स्थानीय पर्यटकों ने इस वीडियो को बनाकर उसी हेलीकॉप्टर क्रैश की साइट का जिक्र किया है और ये जताने की कोशिश की है कि उन्हीं की आंखों के सामने इस वीडियो को बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए ये पूरा वीडियो, हालांकि हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो हमें किसी पर्यटक ने भेजा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। एबीपी न्यूज इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में क्या कुछ है आइए पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जिस हेलीकॉप्टर जो कि हादसे का शिकार हुआ है, बताया जा रहा है कि यही वो हेलीकॉप्टर है जो हादसे का शिकार हुआ है। और आइए हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या है। जो ये वीडियो देखिए, पहले आप ये वीडियो देखिए। इस आसमान में आप इस लाल घेरे के अंदर जो ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर है यही वो हेलीकॉप्टर है जो बाद में हादसे का शिकार हुआ। विकास, और देखिए इस हेलीकॉप्टर के इस कुछ फ्रेम्स है, कुछ सेकंड्स का ये वीडियो है जो ये बता रहा है कि इस हेलीकॉप्टर हादसे के ठीक पहले की तस्वीर क्या थी। ये देखिए, ये पर्यटक हैं जो एकदम सन्न रह गए क्योंकि अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज आना बंद हो गई। और ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच धुंध में ये हेलीकॉप्टर गायब हो गया। जो स्थानीय पर्यटक इस वीडियो को बना रहे थे वो अचानक से सन्न रह गए क्योंकि आवाज आना बंद हो गई। शिरीन, बिल्कुल। और देखिए अमूमन इस जगह पर इसी तरह का मौसम होता है, धुंध होती है पहाड़ियों के पीछे और घनी आबाद पहाड़ी यहाँ पर होती है, और उसी पहाड़ियों के बीच में हेलीकॉप्टर जो दिखाई दे रहा है यही हेलीकॉप्टर जो कि एक पर्यटक ने वहां अपने कैमरे में कैद किया। यहां से जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ता है धुंध होती है, उसके बाद ये छिप जाता है। लेकिन जो वहां पर पर्यटक नीचे मौजूद थे, जो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है, कुछ लोग स्थानीय भाषा में बात करते हुए कह रहे हैं कि शायद हेलीकॉप्टर गिर गया। यही वो बात करते हुए इसमें दिखाई भी दे रहे हैं। फिर से वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक के पास जो कुछ पर्यटक वहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी स्थानीय भाषा में यही बात करते दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यहाँ पर हैरान रह गया जब उन्होंने वो आवाज सुनी। विकास, और देखिए ये पर्यटक हैं जो सन्न रह गए, अचानक से चुप हो गए और इन पर्यटकों ने आपस में बात करनी शुरू की। ये देखिए ये वीडियो नीलगिरी की पहाड़ियों के पास, और यहाँ पर धुंध में गायब हो गया हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर ये देखिए गोल सर्कल में हम दिखा रहे हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच गहरी धुंध है। यहाँ पर कोई भी धुआं निकलता हुआ हेलीकॉप्टर से नहीं दिख रहा है, या यूं कहा जा सकता है कि यहाँ धुंध के बीच वो धुआं हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्थानीय जो आई विटनेस थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने ये कहा कि जब हेलीकॉप्टर गिरा उससे पहले उसमें आग लग चुकी थी, धुआं उठता दिख रहा था। और देखिए यह हेलीकॉप्टर सर्कल के भीतर धुंध में यह हेलीकॉप्टर गायब होता दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ टेल दिखाई दे रही है हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा धुंध में गायब हो गया, और यह पहाड़ी के बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, यानी कि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनसे बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। और जो बात बताई गई है कि 10 किलोमीटर लैंडिंग साइट से पहले ही इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है, यानी कि हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की प्रोसेस शुरू कर दी थी और इसी वजह से वो पहाड़ी से बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। जो पर्यटक वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इस वीडियो को बनाया, और इस वीडियो के बनाते बनाते ही हेलीकॉप्टर की आवाज आना बंद हो गई। और देखिए ये सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ सेकंड्स का वीडियो है जो उस हादसे के पहले की कहानी बता रहा है। किस तरह से धुंध के बीच, मौसम खराब के बीच ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। इसमें 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये पर्यटकों की जो खामोशी है इसको महसूस कीजिए। बिल्कुल। और विकास, हम फिर से यहाँ पर कह देना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे। कुछ पर्यटकों ने, इन्हीं में से किसी एक पर्यटक ने हमें ये वीडियो भेजा है और उनका ये कहना है कि वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने वो हेलीकॉप्टर देखा, घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और उस हेलीकॉप्टर को धुंध में पहले गायब होते हुए देखा, फिर कुछ शोर, कुछ आवाज सुनी। फिर से आप वो वीडियो देखिए, धुंध में कहीं वो वीडियो गायब हो, वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, क्योंकि हमेशा इस इलाके में नीलगिरी की पहाड़ियों में इस तरह की धुंध होती है, हमेशा बादल छाए रहते हैं। उन्हीं में कहीं गुम हुआ, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी आवाज सुनी, कोई ऐसी हरकत को उन्होंने महसूस किया, जिसके बाद वो आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद हेलीकॉप्टर गिर गया है। आपस में इस बात का कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच हुआ, और यही जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में, वही हेलीकॉप्टर गिरने की बातचीत इन लोगों के बीच हो रही है। विकास, बिल्कुल शिरीन, और शिरीन जो बात कर रही है ना, जो खामोशी थी पर्यटकों की, देखिए एकदम से चुप हो, क्योंकि चॉपर की उड़ान भरने की आवाज आना बंद हो गई। और इसमें से कहा किसी ने क्या गिर गया क्या, तो दूसरे पर्यटक ने कहा जी हाँ गिर गया।
और ठीक उसी जगह, उसी ग्राउंड जीरो पर जहां हेलीकॉप्टर गिरा, हमारे सहयोगी प्रसन्ना वहां से जुड़ रहे हैं। प्रसन्ना का रुख कर लेते हैं। प्रसन्ना, वो वीडियो हमारे पास है और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये उसी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जहां पर प्रसन्ना मौजूद है। देखिए धुंध कैसी है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और कल जब ये हादसा हुआ तब भी ऐसे ही हालात थे, इसी तरह की तस्वीर थी वहां पर। धुंध की वजह से कुछ मीटर दूर आगे देखना मुश्किल हो रहा था और चॉपर भी इसी तरह की धुंध में गुम होता दिख रहा था। जब वो उड़ान भर रहा था उसके कुछ देर बाद ही, कुछ सेकंड्स बाद ही हादसे का शिकार हो गया। प्रसन्ना हमारे साथ इसी जगह से जुड़ गए हैं। प्रसन्ना, हमारे पास वो वीडियो पहुंचा है जो स्थानीय पर्यटकों ने बनाने का दावा किया है हेलीकॉप्टर गिरने से ठीक कुछ समय पहले का। क्या वो पर्यटक आपको मिल पाए? क्या उनसे बात हो पा रही है? उन्होंने किन हालातों में ये वीडियो बनाया, वो वहां पर क्या कर रहे थे, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, यहाँ पे जो भी जानकारी मिल रहा है ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो असली है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ट्रैक इसी पहाड़ी के पीछे गुजरता है। यहाँ के लोकल लोग बोलने का तरीका है कि मीन्स जो भी फ्लाइट यहाँ से बाईपास होता है वेलिंगटन से, इसी पहाड़ी से गुजरता है। तो जब ये दूसरा बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, शायद इसी पहाड़ से गुजर रहा था। शायद ये पुष्टि नहीं हो पा रहा है कि यही वीडियो सच्चाई है या नहीं, मगर लोग बोलने का तरीका है मीन्स जैसे कुछ मीटर के ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, आग लग गए था करके। अच्छा प्रसन्ना, अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि वो स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं आपस में, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो आपस में क्या कॉन्वर्सेशन उन लोगों के बीच चला जब ये वीडियो उन्होंने देखा तो, रिकॉर्ड किया तो? वो लोग बोल रहे हैं कि अभी देखिए गिर रहा करके बोल रहे हैं। बाद में कोई बोल रहा है कि हाँ कंफर्म्ड है क्या गिरने का करके, स्थानीय भाषा पे बोल रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मिस छाया हुआ है, तो वो लोग वही बात बोल रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर गिरने वाला है, देखो करके बोल रहा है एक। दूसरा बोल रहा है कि कंफर्म गिर गया है करके उन्हीं की लोकल भाषा में समझा रहा है। जी, इसका मतलब है कि वीडियो में वो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं प्रसन्ना। ये हेलीकॉप्टर है वो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और तेजी से नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, और यही वजह है कि वहां मौजूद जो पर्यटक थे उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो वीडियो है इसमें हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिर रहा है, और उसके कुछ सेकंड्स बाद ही हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की आवाज आना बंद हो गई, जिसके बाद पर्यटकों ने कहा कि हेलीकॉप्टर शायद गिर गया है, और दूसरे पर्यटक ने जवाब दिया। देखिए वीडियो हम आपको फिर से दिखाते हैं, फ्रीज करके दिखा रहे हैं इस फ्रेम को। ये देखिए, ये बहुत नजदीक से पहाड़ी के नीचे उड़ रहा है, धुंध के बीच गायब होता दिख रहा है, और पर्यटक जो बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर गिर रहा है, इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर ऊंचाई से नीचे की तरफ तेजी से आ रहा था, और इसलिए उन्होंने महसूस किया कि यह हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है। हमारे सहयोगी प्रसन्ना ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वीडियो उसी जगह का हो सकता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी पहाड़ी के पीछे से गुजर रहा है, और जहां पर यह हादसा हुआ उसके नजदीक से रेलवे ट्रैक भी गुजर रहा है। और इससे ये भी समझा जा सकता है कि उन्हें शायद इस बात का आभास नहीं हो रहा होगा, और अगर इतनी धुंध अभी जैसे प्रसन्ना भी जो हमें दिखा रहे थे वहां से तस्वीरें ऐसी आ रही है, पूरा इलाका इस वक्त धुंध में है, और वहां पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें भी दिक्कतें आ ही रही होंगी। बहरहाल विकास, हमारे साथ आदर्श भी जुड़ गए हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सीधे हम आदर्श का रुख कर लेते हैं। उन सवालों के साथ आदर्श हमारे साथ मौजूद हैं जो अब हर किसी के जहन में इस हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उठ रहे हैं। आदर्श, देखिए, इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि MI-17 चॉपर का जो कल हादसे का शिकार हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। पूरे इलाके में, पूरे उस रेंज में छानबीन की जा रही थी, ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश हो रही थी, और अभी सबसे बड़ी सफलता इस हादसे के बाद यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, यानी कि अब जांच में लगभग सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स मिला है। आज सुबह ही एयर चीफ भी वहां पर पहुंचे थे, पूरी जानकारी उन्होंने ली थी, किस तरह से वहां पर जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। और उस बीच सबसे बड़ी खबर यह कि ब्लैक बॉक्स MI-17 V5 चॉपर का बरामद हो गया है, उस चॉपर का जिसमें CDS बिपिन रावत यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, साथ में और बाकी तमाम लोग मौजूद थे। 14 लोग उस चॉपर में सवार थे, और जो कल हादसे का शिकार हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, और अब उसका ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है।
पूरे इलाके की जांच की जा रही थी, एक एक इंच को तलाशा जा रहा था, चाहे वो चॉपर का मलबा हो, और सबसे पहली कोशिश ये चल रही थी कि ब्लैक बॉक्स को किसी भी तरीके से ढूंढ निकाला जाए, ताकि हादसे के ठीक पहले क्या कुछ हुआ था चॉपर में, क्या बात हुई थी एटीसी के साथ, या चॉपर के अंदर पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे थे, किस तरह की दिक्कत हुई थी, इसको समझने के लिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की ही जरूरत थी। और अब ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है और इस हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियां इस ब्लैक बॉक्स से मिलने की पूरी उम्मीद है। जी विकास। तो देखिए आदर्श हमें बता रहे थे किस तरह से ब्लैक बॉक्स जिसकी खोजबीन की जा रही थी वो मिल गया है। ब्लैक बॉक्स दरअसल ऑरेंज रंग का, ऑरेंज कलर का वो बॉक्स होता है जिसके भीतर फ्लाइट में माफ कीजिएगा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत, और इसके अलावा पायलटों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि आखिरी वक्त में फ्लाइट के भीतर या चॉपर के भीतर क्या हालात बने होंगे, क्या खामी आई होगी, जिसको लेकर दोनों पायलट आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। ब्लैक बॉक्स की खास बात यह है कि ये जो मौसम की मार है उसको झेल जाता है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भी अपना डेटा सुरक्षित रखता है, इसलिए किसी भी फ्लाइट के क्रैश के बाद ये ब्लैक बॉक्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें वो बातचीत और डेटा, टेक्निकल डेटा होता है जो उस समय के हालात के चॉपर की जानकारी दे सकता है। अब हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता चल सकेगा, ब्लैक बॉक्स से ये पता चल सकेगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश किन वजहों से हुआ, आखिरी समय में क्या खामियां, तकनीकी गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बिल्कुल, तो देखिए ब्लैक बॉक्स से क्या निकलेगा, ये क्यों बड़ी सफलता है और कैसे इससे पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था, वो हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक बॉक्स ये बताएगा कि क्या मौसम की वजह से, यानी क्या मौसम में किसी तरह की गड़बड़ी थी जिस वजह से ये हादसा हुआ, इसका भी पता चल पाएगा इस ब्लैक बॉक्स के जरिए। इसीलिए अब जब ये मिल गया है तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब उस हादसे की वजह साफ हो पाएगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे आखिर वजह क्या थी, क्यों आखिर ये हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ, उनकी पत्नी के साथ 13 लोगों की जान चली गई है। ब्लैक बॉक्स बताएगा कि आखिर क्या हुआ था आखिरी समय में जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो देखिए इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर हादसे की जांच से जुड़े हुए भी हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, संसद भवन में बयान देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए बीपी न्यूज पर। अच्छा, पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रसन्ना तस्वीर देख रहे हैं, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। और देखिए ये जो ठीक वो जगह हादसे की साइट है उसके नज़दीक का इलाका है, एकदम लगा हुआ इलाका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये जो ब्लैक बॉक्स है वो छिटक कर इस जगह पर गिर गया और यहीं से ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। अभी जो जांच दल है उसी ने इसी जगह से, जहां पर आप इस वक्त स्थानीय पुलिस, सेना के जवान और एयरफोर्स के जवान देख रहे हैं, तकनीकी लोग वहां मौजूद हैं जो ब्लैक बॉक्स की खोजबीन में लगे हुए थे, यहीं से इसी जगह से ठीक ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। चलिए हम प्रसन्ना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रसन्ना ही लगातार वहां से हर अपडेट और तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। प्रसन्ना, ये बड़ी सफलता है कि ब्लैक बॉक्स जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो इन्हीं पहाड़ियों में से, इन्हीं जंगलों में से बरामद हो चुका है। प्रसन्ना, प्रसन्ना आपको आवाज मिल रही है? लगता है प्रसन्ना से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें हम आपके सामने, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जांच दल की जो ब्लैक बॉक्स खोज रहा था। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे MI-17 जो कल हादसे का शिकार हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जांच अधिकारियों को इस ब्लैक बॉक्स मिलने से इस पूरे हादसे की परतें हटाने में बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि तकनीकी डाटा और उसके अलावा जो पायलट्स हैं उनकी बातचीत के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर हेलीकॉप्टर किन हालातों में हादसे का शिकार हुआ, क्या मौसम की मार की वजह से वो हादसे का शिकार हुआ, क्या कोई तकनीकी खामी आई थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। ये दो बड़ी वजहें जो कि खुलकर इस ब्लैक बॉक्स के तकनीकी डेटा के एनालिसिस के बाद सामने आ जाएंगी और उस
उस परत को खोलने में बड़ी कामयाबी मिलेगी जांच दल को, जो खोज रहा है कि आखिर ये MI-17 हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर क्यों हादसे का शिकार हुआ। बिल्कुल ही तमाम सवालों का जवाब अब मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स लेकर जाते हुए जांच अधिकारी, क्योंकि ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। सबसे पहले प्राथमिकता थी कि जो इस हादसे के शिकार हुए हैं लोग, उन्हें निकाला जाए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, और उसके बाद खोजबीन शुरू हुई ब्लैक बॉक्स की। और अब ये सफलता हाथ लगी है और इसी ब्लैक बॉक्स से ये खुलासा होगा कि आखिर हादसे की असली वजह क्या थी, आखिर वो आखिरी जो समय रहा था। और देखिए तस्वीरें देखिए शिरीन, वो ब्लैक बॉक्स लेकर आते हुए 2 एयरफोर्स के जवान दिख रहे हैं। देखिए हाथों में ऑरेंज कलर का जो बॉक्स लिए हुए हैं, यही ब्लैक बॉक्स है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ब्लैक बॉक्स उसी ग्राउंड जीरो की साइड से मिल गया है। एयरफोर्स के जवान उस ब्लैक बॉक्स को हाथ में लेते हुए एबीपी न्यूज पर इस वक्त दिखाई दिए। ऑरेंज कलर का ब्लैक बॉक्स जो कि छानबीन के दौरान हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट से मिला है। अब जांच अधिकारियों को इस पूरे हादसे की परतें खोलने में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो कि उन्नत हेलीकॉप्टर था, 2008 में 80 से ज्यादा हेलीकॉप्टर रूस से ये खरीदे गए थे। दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर और फ्लाइंग मशीन में इसकी गिनती होती है। उसका ये देखिए, हमने इसको फ्रीज किया है फ्रेम को। ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स लिए हुए दिखाई दे रहे हैं एयरफोर्स के जवान, यही ब्लैक बॉक्स है। इसके भीतर आखिरी उड़ान के आखिरी क्षणों का भी डाटा होगा, जिसके एनालिसिस के बेसिस पर यह पता लगाया जा सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।